14 मई 2018 यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाला एक इंडियन व्यक्ति केलवेंट पुलिस स्टेशन में कॉल करता है एंड कॉल करके वो घबराती हुई आवाज़ में पुलिस वालों को ये बताता है कि सवेरे मैं 7 बजे घर से बाहर गया था एंड जब 8 या 8:30 के दरमियान मैं घर पर आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी जो वाइफ है वो फर्श पर पड़ी हुई है। उसके हाथ और पैर टेप से बंधे हुए हैं एंड उसके मुंह से और नाक से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा है। ये ऐसा पुलिस वालों को बता देता है एंड ये बताने के बाद थोड़ी ही देर में पुलिस वाले और एम्बुलेंस वहाँ पर आ जाते हैं एंड वहाँ पर आने के बाद वो जो बॉडी थी उसे वहाँ से लेके जाया जाता है और पुलिस वाले वहाँ होते हैं वो उस पति से यानी कि जो आदमी था जिसने उसे फ़ोन किया था उसी की बीवी थी तो उससे पूछताछ करती है। वहाँ पर जो घर होता है वहाँ पर इंस्पेक्शन करती है कि वहाँ पर हुआ क्या क्या है। तो पुलिस वाले वहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि जो डोर है वो डोर पर किसी भी फोर्स के निशान नहीं है, बल्कि जो डोर है वो अंदर से ही खोला गया था, ना कि बाहर से मतलब तोड़ा गया था। तो पुलिस वालों को यहाँ पे मतलब ये शक आता है कि जो व्यक्ति है जिस औरत का मर्डर हुआ है उसी के जान पहचान वाला ये आदमी, क्योंकि जो डोर था वो डोर बाहर से नहीं तोड़ा गया था बल्कि अंदर से ही खोला गया था। तो सो गाइस यार, इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि वो इतनी ज़्यादा बुरी हालत में घर के अंदर पड़ी हुई मिलती है। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे इतने बड़े देश के अंदर ऐसी किसी की दुश्मनी होगी यार इंडियन फैमिली की जो उसने इतना बुरा इसके साथ किया। तो आज हम लोग इसी केस के ऊपर डिस्कस करने वाले कि इनके साथ आखिर क्या हुआ, उसे क्यों मारा गया। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दरअसल गाइस इस कहानी की शुरुआत होती है 2002 से यूके के अंदर रहने वाले एक इंडियन फैमिली। उस फैमिली के अंदर टोटल 5 मेंबर्स थे एंड हस्बैंड और वाइफ के अलावा उनकी जो है 3 बेटियां थी एंड जो सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम जेसिका था। तो 2002 में जेसिका क्या करती है कि मॉर्फर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ पर एडमिशन ले लेती है एंड वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद वहाँ का जो माहौल होता है यूके का, वहाँ के माहौल के अंदर जेसिका बहुत ही जल्दी घुल मिल जाती है एंड उसके जो फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स भी काफ़ी जल्दी बनने लगते हैं। इसी बीच उसकी जो फ्रेंडशिप है वो फ्रेंडशिप एक नितेश पटेल नाम के लड़के के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है एंड फ्रेंडशिप भी इस कदर हो जाती है दोनों को कि धीरे धीरे जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं। मतलब आए दिन जैसे लाइक जब क्लास होते थे उसके बाद जो है वो दोनों आपस में मतलब बैठ के टिफ़िन वगैरह खाया करते थे एंड जब कॉलेज छूटता था तो कॉलेज छूटते टाइम वो जो दोनों साथ में ही जाते थे। लाइक इस तरीके की जो उनकी फ्रेंडशिप थी वो बढ़ती जा रही थी। फिर इसके बीच क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को जो है मतलब प्रपोज कर देते एंड प्रपोज करने के बाद जो अब ये इनकी फ्रेंडशिप थी बेसिकली ये अब प्यार के अंदर बदल चुकी थी एंड प्यार के अंदर बदलने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो है शादी करेंगे, अपने अपने जो घर वाले हैं घर वालों से जो है परमिशन ले लेंगे एंड इसके बाद जो है दोनों अपने अपने घर वालों से परमिशन ले लेते हैं एंड परमिशन लेने के बाद जो है उनके घर वाले थे बेसिकली आप यूके में आपको पता है कि ज़्यादा झंझट नहीं होती कि यार तू ऐसा है वैसा है, मतलब कुछ ज़्यादा देखा नहीं जाता, बस ये देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड फिर जो उसके घर वाले थे वो राज़ी हो जाते और फिर 2009 में इन दोनों की शादी हो जाती है एंड शादी के 1 साल बाद ही नितेश पटेल था, उस नितेश पटेल का असली रूप सामने आ जाता है। जो जेसिका थी बेसिकली जेसिका नोटिस करती है कि जो नितेश है उसके रहन सहन में व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ चुका है, क्योंकि शादी को तो अब 1 साल हो गया था। 1 साल के बाद भी जो दोनों के रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे थे, क्योंकि जब दोनों जो है जब कॉलेज में थे, जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे थे, तब नितेश पटेल जो होता है वो काफ़ी अच्छे से रहता था। जो जेसिका थी उसकी जो है काफ़ी ज़्यादा केयर करता था, उसके मतलब आगे पीछे घूमते रहता था एंड जब दोनों की शादी हो गई, शादी होने के बाद जो है उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी चेंज हो गया। इसके बाद वो क्या करता था कि हमेशा जेसिका से झगड़े करता था एंड इस टाइम पे वो जेसिका को टाइम भी नहीं देता था, अपने काम के अंदर ही ज़्यादा बिजी रहता था। तो जब जेसिका इसका विरोध करती है, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करती है, तो नितेश क्या करता है कि उसे मारने पीटने लगता है, उसके साथ बहस करता है और ये जो सिलसिला है मतलब आए दिन ही चलते रहता है, दोनों के बीच में झगड़े चलते रहते हैं। और जो जेसिका थी यहाँ पर हैरान हो जाती थी, क्योंकि जिस नितेश को उसने कॉलेज के टाइम पे देखा था अब वो नितेश पूरी तरीके से बदल चुका है। जैसे वो पहले रहता था अब वो वैसा बिल्कुल भी नहीं रह रहा है। अब नितेश के इस व्यवहार के कारण जेसिका जो है अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर से कहती है जो नितेश है वो मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है, और जो उसकी बहन्स होती है उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा मतलब फील होता है यार कि जब हम इससे पहले मिले थे ये तो वहाँ पर ऐसा नहीं था, एकदम मासूम सा दिखता था और बातचीत भी कितनी ज़्यादा बढ़िया करता था। ऐसा उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि ये ऐसा कुछ बोल सकता है या फिर ऐसा कुछ कर सकता है, उसे इतनी बुरी तरीके से मार सकता है या फिर ये सब कुछ कर सकता है, ऐसा किसी को भी नहीं लगता था। लेकिन जो नितेश है वो ऐसा जेसिका के साथ कर रहा था एंड ये सब कुछ होने के बाद क्या होता है कि जो जेसिका के पेरेंट्स होते हैं ना वो इन दोनों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तुम क्या करो, एक बेबी प्लान करो, क्योंकि देखो तुम्हारे बीच में झगड़े हो रहे हैं तो जैसे ही तुम्हारी लाइफ के अंदर बेबी आ जाएगा तो तुम दोनों के जो झगड़े होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ये सोचने के बाद फिर दोनों क्या करते हैं कि मतलब बेबी प्लान करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट्स करने के बाद दोनों को जो है रिजल्ट नहीं मिल पाते।
फिर जेसिका एंड रितेश क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में जाते हैं एंड हॉस्पिटल में जाने के बाद सब कुछ जो डॉक्टर्स हैं उनसे डिस्कस करते हैं। तो फिर वहाँ पर क्या करता है वो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें आईवीएफ करवाना चाहिए। आईवीएफ के कारण जो है तुम्हें बहुत जल्दी बेबी हो सकता है। कि दोनों डिसाइड करते हैं कि हम जो है अब आईवीएफ का सहारा लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 2 से 3 बार जेसिका आईवीएफ का सहारा लेती है, लेकिन वो जो है इस आईवीएफ से जो है मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। फिर इसके बाद जो जेसिका है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली मतलब डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि जो रितेश था वो उसे आए दिन मारते पीटता था, उसके साथ मतलब अच्छे से बिहेव नहीं करता था, उसे मतलब जब भी चाहो वो उसे मारता था। मतलब जरा भी कुछ दोनों के बीच में थोड़ी बहुत भी अनबन हो जाती थी तो वो उसे मारता पीटता था। तो यहाँ पर अब जेसिका करती भी तो क्या करती, पहले ही उसका जो पति था वो उसे मारता पीटता था, अब जो है वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। एंड ये जो सिलसिला है ये आए दिन चलते रहता था। इसी बीच नितेश क्या करता है कि नेबरहुड एक इलाके में अपनी फार्मेसी की शॉप खरीद लेता है एंड उसी के जस्ट साइड में पास से एक घर भी खरीद लेता है। एंड वो जो जहाँ पर घर खरीदता है ना वो एरिया यूके का सबसे ज़्यादा सेफेस्ट एरिया था। उस एरिया के अंदर जो है क्राइम रेट बिल्कुल भी 0% था, मतलब वहाँ पर क्राइम ना के बराबर ही होता था। और अब इन दोनों की ऐसी ही ज़िंदगी चल रही थी। ऐसे कुछ साल और आगे गुजर जाते हैं एंड फिर आता है 2018 के अंदर क्या होता है कि हॉस्पिटल में से उन्हें कॉल आता है और वो उन्हें प्रेफर करते हैं कि तुम जो है आईवीएफ का सहारा एक और बार ट्राई करके देखो, अगर सक्सेसफुल हो तो ठीक है आपके लिए अच्छा ही होगा। फिर दोनों हैं क्या करते हैं कि हॉस्पिटल जाते हैं एंड आईवीएफ फिर से एक बार करवाया जाता है। एंड इसके अंदर क्या होता है कि जो जेसिका है वो हो जाती है प्रेग्नेंट। एंड प्रेग्नेंट होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि इस खुशी के अंदर जो नितेश था वो नितेश खुश नहीं था, क्योंकि पता नहीं उसके अंदर उसके मन के अंदर क्या चल रहा था। इस जो अब ये प्रेग्नेंट हो गई थी ना, तो इस वजह से नितेश जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। बेसिकली जेसिका तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उनके शादी को इतने ज़्यादा दिन हो चुके थे, इतने ज़्यादा साल हो चुके थे, तो वो अब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो आप सोच सकते हो कि उसके खुशी का ठिकाना किस लेवल तक होगा। फिर जेसिका 30 मई 2018 को अपनी फैमिली को भी मिलने के लिए जाती है एंड जाने के बाद वो जो है ये खुशखबरी जो वो प्रेग्नेंट हो गई थी ये खुशखबरी भी अपने फैमिली को जो है पूरी बता देती है। एंड बताने के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन ये सब एक ऐसे आने वाले खतरे से बिल्कुल भी अनजान थे। बेसिकली जेसिका के जो पेरेंट्स थे वो तो मतलब सोच रहे थे कि यार अब इनके बीच एक बच्चा आएगा, एक बेबी आएगा, तो इनकी जो लाइफ है वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलने लगेगी। जो रितेश है वो भी अच्छे से बिहेव करने लगेगा, जेसिका से जो है अच्छे से बात करने लगेगा। इनकी जो मतलब बेसिकली वो समझ रहे थे कि अब बेबी आने के बाद जो है इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। लेकिन आने वाला जो खतरा था उस खतरे से सबके सब बिल्कुल भी अनजान थे। 13 मई 2018 को जेसिका थी वो अपने पेरेंट्स के यहाँ गई थी, लेकिन दूसरे दिन 14 मई को जेसिका अपने घर पर आती है एंड उस दिन उसके साथ ऐसा होने वाला था जो कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा। फिर अब वो दिन आता है जिस दिन पर नितेश ने पुलिस स्टेशन में कॉल करके ये सब कुछ बता दिया था। उसके वाइफ के साथ जो इतना बुरी तरीके से हुआ है, उसका इतना बुरी तरीके से मर्डर किया है, ये सब कुछ जो है वो पुलिस वाले को बता देता है। एंड फिर क्या होता है कि थोड़ी देर में पुलिस वाले उसके घर पर आ जाते हैं एंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसके बीवी के साथ किस तरीके से जो व्यवहार किया गया, किस तरीके से उसके हाथ पाँव बांधे गए, ये सब कुछ वहाँ पर पुलिस वाले आने के बाद देख लेते हैं। एंड देखने के बाद वहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस वाले ये देखते हैं कि जो घर का डोर है वो डोर के ऊपर फोर्सफुली के निशान नहीं थे, यानी कि जो डोर है वो अंदर से खुला हुआ था, ना कि बल्कि बाहर से किसी ने तोड़ा हुआ था। एंड जब वो घर की छानबीन भी करते हैं तो उसके अंदर ये भी पता चल जाता है कि जो घर का सामान है लाइक ज्वेलरी, जो कीमती सामान होते हैं ना, वो भी घर के अंदर से मतलब चोरी नहीं हुआ है। और जो एरिया था वो एरिया भी काफ़ी ज़्यादा सेफ था। तो सबसे पहले पुलिस वाले जो है ना, पुलिस वाले का जो डाउट होता है वो डाउट जाता है नितेश के ऊपर, क्योंकि जो एरिया है यहाँ पर तो चोरी हो ही नहीं सकती, वहाँ का जो क्राइम रेट है वो 0% था। एंड जो डोर था, डोर्स पे भी जो है फोर्सफुली किसी के निशान नहीं थे, तो उसमें भी कुछ मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था। अब पूरा का पूरा शक जो है वो नितेश के ऊपर आ चुका था। तो इसी वजह से पुलिस क्या करती है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए जाती है। लेकिन वो वहाँ पर नोटिस करती है कि जो सीसीटीवी कैमरे का जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क वहाँ से गायब है। फिर इसके बाद जो है घर की अच्छे से तलाशी करी जाती है। जो नीतीश है उस नीतीश के रूम की भी तलाशी करी जाती है एंड उसी रूम के अंदर जो है वो हार्ड डिस्क मिल जाती है। कहीं ना कहीं फिर इस वजह से पुलिस का जो शक है वो थोड़ा थोड़ा जो है यकीन के अंदर बदल रहा था। जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क फिर नितेश के घर में क्या कर रही थी। फिर जो हार्ड डिस्क है उसे लाया जाता है एंड उसे चेक करा जाता है, तो उसमें तो ये दिख के आता है कि जो नितेश है वो सच में सवेरे सवेरे खाना लाने के लिए गया था एंड 1 घंटे के बाद जो है वो फिर से घर पर आता है। फिर इस बीच ऐसा क्या हुआ था जो कि उसकी बीवी की हालत इतनी ज़्यादा बद से बदतर कर दी गई थी। एंड कहीं ना कहीं पुलिस वालों को अब ये जो पूरा डाउट था ना वो पूरा नितेश के ऊपर आया था, क्योंकि हर डिस्क जो है उसी के घर के अंदर मिली हुई थी। फिर पुलिस वाले क्या करते हैं कि अपने तरीके से फोर्सफुली
उससे जो है पूछताछ करी जाती है। एंड पूछताछ करने के बाद जो नितेश होता है वो इतना बड़ा खुलासा कर देता है। वो खुलासा करने के बाद सबके सब, चाहे वो पुलिस वाले हो या फिर जेसिका की जो फैमिली थी, वो भी शॉक हो जाती है जब ये खुलासा हो जाता है। बेसिकली नितेश वहाँ पर ये बोलता है पुलिस वालों को कि जो हमारी शादी हो गई थी, शादी से पहले जो है मैं मेरी जो पर्सनल लाइफ होती है वो मैंने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं करी थी, और जो जेसिका है उसके साथ भी मैंने ये शेयर नहीं करी था। बेसिकली नितेश पुलिस वालों को ये बोलता है कि मैं दरअसल गे हूँ, मुझे मतलब लड़कियाँ नहीं बल्कि लड़के पसंद है। एंड ये सुनने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो बिल्कुल भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फिर पुलिस वाले ये बोलते हैं कि तूने उसे बताया क्यों नहीं, तू अगर गे है, तुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, तो फिर तूने उसके साथ शादी क्यों की, तूने उसे प्रपोज क्यों किया, उसके साथ मतलब ये खेल तूने क्यों खेला। फिर यहाँ पर नितेश ये बोलता है कि मुझे दरअसल बदनामी का डर था, क्योंकि लोग समाज मुझे क्या कहेगा, या फिर जो मेरे पेरेंट्स हैं ये सब कुछ मेरे लिए मतलब क्या क्या अनाप शनाप बोलेंगे, इस वजह से जो है उनके डर के कारण, उनकी मजबूरी के कारण जो है मैंने जेसिका के साथ शादी कर ली। तो गाइस यार आप यहाँ पर सोचो, बस अपनी खुद की बदनामी बचाने के लिए किसी लड़की का मतलब पूरी उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना उसने, वो उसके साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद करी ही करी, लेकिन उसके बाद जब आईवीएफ से वो प्रेग्नेंट हो गई, अब प्रेग्नेंट होने के बाद तो उसे मारने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर अब वो आईवीएफ से तो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो अब इसके बाद दोनों जो है वो अपनी ज़िंदगी एकदम खुशी से बिता सकते थे, लेकिन नहीं, इस बीच वो जो नितेश है वो क्या बोलता है कि मुझे दरअसल इसका साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। रिसेंटली उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, बेसिकली जो नितेश था उसका वहाँ पर एक बॉयफ्रेंड भी हो चुका था, और उस बॉयफ्रेंड के साथ भागने के लिए ही वो उसने जेसिका का जो है मर्डर कर दिया था। वो भी इतने बुरी तरीके से, उसका हाथ पैर वो बांध देता है, उसका गला तक वो मतलब वहाँ पर काटता है। इस तरीके से उसने खुद ने ही ये किया था, और ये ऐसा बचने के लिए, पुलिस वालों से बचने के लिए ये जो है ये मनगढ़ंत कहानी वो बनाता है। एंड फिर पुलिस वालों को ये जो कहानी है, इस कहानी की पूरी सच्चाई सामने आती कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने के लिए उसने जेसिका का मर्डर किया था। तो यार मुझे आप बताओ मतलब क्या बोलूँ यार मैं इस इंसिडेंट के बारे में, इस कहानी के अंदर, क्योंकि अपनी खुद की मतलब अपनी खुद की बेइज्जती बचाने के लिए किसी की पूरी लाइफ उजाड़ दी। अब ठीक है लाइफ तो उजड़ चुकी है, लेकिन उसके बाद उसे जो है वो बहरहमी से मार भी देता है। मतलब इस दुनिया में कैसे कैसे लोग पनपते हैं यार। मतलब मैं तो ना मतलब ये जब ये केस की स्टडी कर रहा था ना, मैं मतलब शॉक हो गया था यार कि अपनी खुद की इज्जत बचाने के लिए किसी की कोई इतनी ज़्यादा कैसी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो सो गाइस ऐसा ही कुछ इस केस के अंदर हुआ था। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।